Welcome student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College of North Saran. Today I am going to discuss topic for BA Part 3rd Economics Honors, and paper is paper 5, and name of the paper is Economic Development and Environment and Economic Development, in which we will discuss today about the perpetuation of underdevelopment और vicious circle of poverty. यानी कि जो गरीबी है किसी देश का अंडर डेवलपमेंट है वो एक सर्किल के तरह होता है जो विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी के नाम से जाना जाता है। गरीबी के कारण गरीबी बढ़ता जाता है, यानी कोई कंट्री इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देयर आर circular relationship known as the vicious circle of poverty that tend to perpetuate the low level of development in underdeveloped countries। यानी कि एक सर्कुलर मतलब जिस तरह एक वृत्ताकार एक रिश्ता होता है, एक वृत्ताकार रिश्ता होता है विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी का। गरीबी का एक वृत्ताकार एक सर्किल होता है, वृत्त वाला रिश्ता होता है जो ये बताता है कि एक कंट्री गरीब कैसे है। तो इसी को विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नॉक्स एक्सप्लेन्स द आइडिया इन दीज वर्ड्स। It implies a circular cancellation of forces tending to act and react upon one another in such a way as to keep a poor country in a state of poverty। प्रोफेसर नक्स ने ये कहा है कि एक फोर्सेस हैं बहुत सारे जो एक दूसरे पे एक्ट और रिएक्ट करते हैं एक सर्किल में। सर्कुलर कंसिलेशन मतलब एक वृत्ताकार चक्र की तरह होता है। ऐसे फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं और वो एक दूसरे पे एक्ट एंड रिएक्ट करते हैं जिसके वजह से एक पुअर कंट्री को पुअर ही बनाकर रखा जाता है, यानी एक गरीब कंट्री गरीब ही रह जाता है। वो क्या है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पुअर मैन नॉट हैव एनफ टू ईट। जैसा कि एक गरीब आदमी उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, यानी उसको लिए पोषण की व्यवस्था नहीं है। बीइंग अंडरफेड यानी कि भोजन नहीं है, यानी कि खाना नहीं खा पा रहा है, माल नरिश्ड है। हिज हेल्थ में बी वीक, उसका जो शरीर है कमज़ोर होगा। एक गरीब इंसान के पास क्या है, खाना नहीं है यानी वो अंडरफेड है, यानी माल न्यूरिश्ड है, यानी उसका हेल्थ जो है वीक है, कमज़ोर है। उसके वजह से हेल्थ कमज़ोर होता है तो बीइंग फिजिकली वीक द वर्किंग कैपेसिटी इज लो। अगर शरीर कमज़ोर होगा यानी आर्थिक क्रियाएं करने की जो क्षमता होगी उसका बहुत कम होगा। विच मीन्स दैट ही इज़ पुअर, इसका अर्थ ये हुआ कि वो गरीब है। विच इन टर्न मीन्स दैट ही विल नॉट हैव एनफ टू ईट, जिसका नतीजा ये होगा कि वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। A situation of this sort relating to the country as a whole can be summed up in the trite proposition a country is poor because it is poor। इसका एक समेशन या ब्रीफ में एक कोटेशन दे सकते हैं, कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। सबसे पहले हम समझने के लिए ये जो विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी है या सर्कुलर रिलेशनशिप है, कंसिलेशन ऑफ सर्कुलर फोर्सेस जो है उसको समझने के लिए इस तरह समझते हैं। एक व्यक्ति मान लीजिए गरीब है यानी कि उसको खाने के लिए भोजन नहीं है यानी खाना कुपोषित होगा, शरीर कुपोषित है यानी उसका वर्क इफिशियंसी नहीं हो पाएगा, यानी काम करने की क्षमता उसमें नहीं होगी। काम करने की क्षमता नहीं है इसका मतलब है फिर वो उसका इनकम कम होगा, गरीबी बढ़ेगा और साथ में गरीबी बढ़ने के साथ फिर उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं होगा और वो फिर गरीब होता चला जाएगा। तो अगर इसको एक देश के लेवल पे देखें तो इसको विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी का नाम दिया जाता है और इसी को कहा जाता है ए कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। एक देश गरीब इसलिए है क्योंकि वह गरीब है, यानी गरीबी के कारण ही गरीबी लगातार बढ़ता चला जाता है। तो इसी विशियस सर्किल को विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी का नाम दिया गया है। The basic vicious circle
stems from the fact that underdeveloped countries' total productivity is low due to deficiency of capital, market imperfections, and इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट। यानी कि ये विशेष सर्किल जो अंडर डेवलप कंट्री का है उसको इस तरह समझा जा सकता है कि उस कंट्री में टोटल प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन करने की क्षमता कम होती है, यानी देश का जीडीपी का उत्पादन बढ़ाने की क्षमता नहीं होता है। किस वजह से? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। उस अंडर डेवलप कंट्री में यानी कि पूंजी की कमी होती है जिससे उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ाया जा सकता। मार्केट इम्परफेक्शन, मार्केट परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। ये मालूम नहीं चलता इकोनॉमी में कि किस चीज़ का डिमांड है, किस चीज़ का सप्लाई है, और परफेक्ट इंफॉर्मेशन ना होने से मार्केट इम्परफेक्शन होता है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आर्थिक पिछड़ापन भी हो जाता है। एंड अंडर डेवलपमेंट, और वो कंट्री अंडर डेवलप है जिसके वजह से प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो उस देश का नहीं बढ़ सकता। However, the various circle operates both on the demand side and supply side। लेकिन ये जो विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी का है इसमें दो साइड, एक डिमांड साइड और एक सप्लाई साइड फोर्सेस को दिखाया गया है प्रोफेसर नक्स द्वारा। द डिमांड साइड ऑफ द विशेष सर्किल इज दैट द लो लेवल ऑफ रियल इनकम लीड्स टू लो लेवल ऑफ डिमांड। ये जो डिमांड साइड है ये दिखाता है कि उस देश में लो लेवल ऑफ इनकम है, यानी कि लोगों का आय कम होता है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम कम होने से लो डिमांड होगा। जब इनकम कम होगा लोगों का यानी कि वस्तु और सेवाओं का मांग कम होगा, और उसके वजह से क्या होगा? लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब डिमांड कम होगा यानी इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, क्योंकि वस्तुओं का डिमांड होता है तभी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट कम होगा उसके वजह से हैंस बैक टू डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा फिर पूंजी का निर्माण या पूंजी में कमी होगी। लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इनकम है जिसके वजह से लो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की वजह से क्या होगा? लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इनकम। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अंडर डेवलप कंट्रीज जो होते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था, उनका सबसे पहले इनकम लो होता है। लो इनकम होने से प्रोडक्टिव कैपेसिटी आगे नहीं बढ़ सकता है, यानी लो डिमांड होता है। लो इनकम से लो डिमांड। लो डिमांड का अर्थ हुआ कि फिर उसके बाद क्या होगा? इन्वेस्टमेंट लो होगा, यानी निवेश नहीं होगा। सबसे पहले आय कम, आय कम के वजह से मांग कम, मांग कम होने की वजह से निवेश कम, निवेश कम होने की वजह से फिर कैपिटल का निर्माण नहीं होगा, और जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और उत्पादन नहीं बढ़ने की वजह से फिर इनकम लो होगा। यानी एक कंट्री एक सर्किल में, एक जाल में घिरता चला जाएगा। लो इनकम, लो डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट, लो कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद हो जाएगा लो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्या होगा? लो इनकम। तो ये एक सर्किल चलता चला जाएगा, एक सर्किल वृत्ताकार, जिसके वजह से वो कंट्री अंडर डेवलप रह जाएगी। ये डिमांड साइड हो गया। द लो लेवल ऑफ रियल इनकम मीन्स लो सेविंग। अब हम बात करते हैं सप्लाई साइड। लो प्रोडक्टिव इज रिफ्लेक्टेड इन द लो रियल इनकम। लो प्रोडक्टिविटी मतलब इनकम लो होगा। लो लेवल ऑफ इनकम मीन्स लो सेविंग, सेविंग कम होगा। द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, उसका वजह से क्या होगा? लो लेवल ऑफ सेविंग लीड टू द लो इन्वेस्टमेंट एंड टू डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एंड द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल in turns lead to the low level of productivity and back to low income। thus the vicious circle is complete with the supply side। अब सब देखिए, डिमांड साइड में क्या था? लो इनकम, लो डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट, लो कैपिटल फॉर्मेशन, लो इनकम, और विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी डिमांड साइड से हो गया। दूसरा है सप्लाई साइड से। वो कहता है कि सप्लाई साइड ये कहता है कि लो प्रोडक्टिविटी इज रिफ्लेक्टेड इन द लो इनकम। उत्पादन क्षमता कम क्यों होता है? सप्लाई, उत्पादन का सप्लाई कम क्यों होता है? क्योंकि इनकम कम है उस देश में। इनकम कम होने की वजह से क्या होगा?
सेविंग कम होगा, यानी बचत कम होगा। बचत कम होने की वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, यानी निवेश इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस में निवेश कम होने से डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, फिर पूंजी की कमी होगी। फिर पूंजी की कमी होगी, उसका असर होगा फिर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादन क्षमता गिर जाएगा। उसका असर होगा फिर लो इनकम, यानी कि सप्लाई साइड से भी विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी होता है। यानी कि लो इनकम, लो प्रोडक्टिविटी, उसके बाद जब लो इनकम होगा लो सेविंग होगा, लो सेविंग के बाद लो इन्वेस्टमेंट होगा, और उसके बाद लो इन्वेस्टमेंट, लो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होगा, उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी, और फाइनली फिर लो इनकम। ये सप्लाई साइड की तरफ से हो गया। यानी विशेष ऑफ सर्किल ऑफ पॉवर्टी को एक डिमांड और सप्लाई दो साइड से हम लोग समझ सकते हैं। इसी वजह से एक कंट्री पुअर रहता है। तो इसको एक सर्किल में हम ब्रीफ में समझा दे रहे हैं कि कैसे विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी सप्लाई, डिमांड और सप्लाई दोनों साइड होता है। पहला है कि इनकम जिस कंट्री में लो है तो वहाँ पे डिमांड कम होगा, यानी वस्तु और सेवाओं का डिमांड कम होगा। तो उससे डिमांड कम होगा, यानी वस्तु और सेवाओं के प्रोडक्शन के लिए जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा यानी कैपिटल में कमी आएगी, पूंजी निर्माण नहीं होगा, जिसके वजह से फिर उत्पादन क्षमता देश का कम होगा। अब फिर उसका असर होगा कि लो इनकम, यानी ये डिमांड साइड हो गया। दूसरा है सप्लाई साइड। लो प्रोडक्टिविटी क्यों होता है, लो इनकम के वजह से। यानी कि सप्लाई साइड में उत्पादन कम इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे इनकम कम है। इनकम कम है यानी कि लो सेविंग होगा, लोगों का बचत कम होगा। बचत कम होगा तो उसका असर होगा निवेश कम होगा। निवेश कम होगा तो कैपिटल डेफिशिएंसी, पूंजी की कमी होगी। जब पूंजी की कमी होगी तो फिर उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, यानी सप्लाई साइड से ये विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया। A third vicious circle in the underdeveloped is the envelops underdeveloped human and natural resources। एक तीसरा vicious circle भी है जो अंडर डेवलप्ड ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन है वो अंडर डेवलप है, अविकसित है, उसका उपयोग सही से नहीं हो पा रहा हो। तो ये भी एक विशेष सर्किल का कारण हो सकता है। Development of natural resources is dependent upon the productive capacity of the people in the country। यानी कि कभी भी विकास जो है किस पे निर्भर, नेचुरल रिसोर्स का विकास डिपेंड करता है जो देश में जो लोग हैं उनका जो उत्पादन करने का क्षमता क्या है। अगर देश में स्किल्ड प्रोडक्टिव लोग होंगे, टेक्निकल नॉलेज हो, तो उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे देश का विकास हो सकता है। लेकिन देश का जो मानव संसाधन है वो अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, अनट्रेंड है, अनप्रोडक्टिव है, तो क्या होगा, देश में उत्पादन भी नहीं बढ़ सकता, जिससे देश का इनकम आगे नहीं बढ़ सकता, जिसके वजह से वहाँ पे पॉवर्टी प्रीडोमिनेंस होगा, गरीबी ज़्यादा होगा। यानी कि जो ह्यूमन है उसको प्रोडक्टिव बनाना होगा। If the people are backward and illiterate, lack in technical skill, knowledge, and entrepreneurial activities, the natural resources will tend to remain unutilized, underutilized और इवन मिसयूटिलाइज। मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, अगर लोग, देश के जनता, देश का जो मानव संसाधन है वो अनस्किल्ड यानी कौशल उनके अंदर ना हो, लिटरेसी, इलिटरेट हो, अशिक्षित हो, टेक्निकल स्किल्स उनके पास नहीं है, तकनीकी ज्ञान और नॉलेज, और जो उत्पादन करने के लिए इंटरप्रेन्योर कैपेसिटी और एक्टिविटी चाहिए वो नहीं है, तो हमारे देश का जो भी कितना भी हम संसाधन हमारा देश में हो, यानी गॉड ने कितना भी गिफ्ट किया हो प्राकृतिक संसाधन, हम उसको यूज करने लायक हमारा क्षमता नहीं होगा। यानी मानव का मस्तिष्क, ट्रेनिंग, स्किल्स, लिटरेसी, इफ़िशियंसी ही नेचुरल रिसोर्स को यूज करने के लिए प्रेरित करता है। नेचुरल रिसोर्स हो भी अगर मानव संसाधन विकसित ना हो तो उसका उपयोग सही से नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये कारण है एक विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी का, ह्यूमन रिसोर्स अंडर डेवलप होना, यानी स्किल्स नहीं होना, एजुकेशन नहीं होना, ट्रेनिंग ना होना। On the other hand, people are economically backward in the country due to underdeveloped natural resources।
और दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्स है जिसके कारण भी लोग पिछड़ जाते हैं। Underdeveloped natural resources are therefore both a consequence and cause of the backward people। यानी अंडरडेवलप्ड नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है अविकसित है, उसके वजह से दोनों चीज़ें हो सकता है, एक तो कारण भी और एक परिणाम भी हो सकता है लोगों के पिछड़ापन का। मार्केट इम्परफेक्शन का मतलब होता है अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्स क्या करता है, वो लोगों को बैकवर्ड बनाता है। अब बैकवर्ड लोग हैं तो फिर अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज होगा और फिर मार्केट इम्परफेक्शन होगा। पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी आर द साइनोनिमस। यानी गरीबी और अब अल्प विकसित या अविकसित अर्थव्यवस्था एक दूसरे के एक तरह से पूरक हैं, साइनोनिम्स है, पर्यायवाची हैं। ए कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ अंडर डेवलप्ड। एक देश गरीब इसलिए है क्योंकि ये अविकसित है। ए कंट्री इज़ अंडर डेवलप्ड बिकॉज इट इज़ पुअर एंड रीमेन्स अंडर डेवलप्ड एज इट हैज़ नॉट द नेसेसरी रिसोर्स टू promoting poverty is a curse but a greater curse is that it is self perpetuating। गरीबी एक अभिशाप है, लेकिन गरीबी से भी अधिक अभिशाप ये है जब गरीबी गरीबी को फॉलो करे, एक सर्कुलर विशियस सर्किल बना ले। यानी गरीबी है लेकिन गरीबी को दूर करने के लिए कोई ऐसा ब्रेक ऐसा मतलब उपाय करना होगा जो टूटे, वो सर्किल के रूप में चलता ना रहे, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी का रूप ना ले ले। तो इसीलिए कहा जाता है कि ए कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। ये प्रोफेसर नक्स ने कहा था। और इसमें दो साइड है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड, और एक है मार्केट इम्परफेक्शन। तो हम अब बात करते हैं एक कंट्री लो लेवल ऑफ अंडर डेवलपमेंट या लो अंडर डेवलपमेंट के लिए परपेचुएट कैसे करता है, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी के कारण से। विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी ये है कि कुछ ऐसे फोर्सेज हैं देश में जो एक दूसरे पे, इकोनॉमिक फोर्सेज जो एक दूसरे पे एक्ट और रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से गरीब कंट्री गरीब या अविकसित अर्थव्यवस्था अविकसित ही रह जाती है। इसमें दो साइड है, डिमांड साइड सप्लाई साइड। मान लीजिए किसी देश का, कंट्री की डिमांड साइड का डिस्कस करते हैं। मान लीजिए किसी देश में इनकम कम है, जीडीपी कम है, पर कैपिटा इनकम कम है। इनकम कम होने से वस्तु और सेवाओं का डिमांड कम होगा, डिमांड कम होने से इन्वेस्टमेंट वहाँ पे वस्तु और सेवाओं का कम हो जाएगा, पे मतलब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिर कैपिटल स्कैर्सिटी या कैपिटल डेफिशिएंसी की समस्या आएगी, फिर लो प्रोडक्टिविटी होगी। जब लो प्रोडक्टिविटी यानी कम उत्पादन, तो फिर लो इनकम, फिर लो इनकम से लो डिमांड, और ये सर्किल डिमांड साइड का चलता रहेगा। दूसरा है सप्लाई साइड विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। वो कहता है कि इनकम कम है यानी कि सेविंग कम होगा। इनकम कोई देश में लो प्रोडक्टिविटी क्यों होता है, क्योंकि उस देश का इनकम कम होता है। उत्पादन या सप्लाई कम क्यों होता है, क्योंकि इनकम उस देश में कम है। इनकम कम है तो सेविंग भी कम होगा, लोगों का बचत। सेविंग कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा फिर पूंजी की कमी होगी, फिर पूंजी की कमी होगी तो फिर प्रोडक्टिविटी उस देश में कमी आएगी। और तीसरा है जब कोई देश अंडर डेवलप इसलिए है, तीसरा मतलब एक विशेष सर्किल का है, वो है मानव संसाधन का अशिक्षित, अकुशल, तकनीकी रूप से तकनीकी जानकारी का ना होना और इंटरप्रेन्योर कैपेसिटी का डेवलप ना होना। इस नहीं होगा तो जितना भी नेचुरल रिसोर्स है वो अंडर यूज रह जाएगा, अनयूज हो जाएगा, उसका सही से उपयोग नहीं होगा, जिससे देश का विकास नहीं हो पाएगा। और कहीं कहीं मानव संसाधन विकसित है लेकिन नेचुरल रिसोर्स विकसित नहीं है, तो वहाँ भी अंडर डेवलपमेंट हावी रहता है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया परपेचुएशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट, जिसे विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी के नाम से जानते हैं, जिसे प्रोफेसर नक्स ने दिया। इसमें तीन टाइप का विशियस सर्किल हमने डिस्कस किया, डिमांड साइड, सप्लाई साइड, और एक है अंडर डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज। आगे हम दूसरा टॉपिक दूसरे दिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।